यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। पीछा करो, पीछा करता था। अब तुमसे पीछा छुड़ाना चाहता हूँ। क्या हुआ मामा बाबा को? मामा बाबा का एक्सीडेंट हो गया, हमें छोड़ के चले गए। हाँ, इसकी वजह से बहुत फिक्रमंद है। बस इसका मुझे तो एक ही हल नजर आता है कि इसकी शादी कर दी जाए। मेरा एक फ्रेंड है, उसके घर वाले आजकल उसकी शादी के लिए रिश्ते देख रहे हैं। आप लोग कहें तो मैं उससे बात करके देखता हूँ। आई एम श्योर उसे निम्रा पसंद आएगी। यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। अब खुश हो? कहा था ना शाहजेब से तुम्हारी शादी करवा के रहूंगी। तुम ऐसे ही मेरी मोहब्बत पे शक कर रही थी। शक नहीं कर रही थी, बस यकीन नहीं था कि शाहजेब मुझसे शादी के लिए मान जाएगा। तो मान गया ना, कर लो यकीन। काश अम्मी बाबा भी जिंदा होते। मेरी जिंदगी के इतने अहम इवेंट पे वो दोनों हमारे साथ नहीं। यह एहसास मुझे ठीक से इस खुशी को महसूस नहीं होने दे रहा। वो जहां भी होंगे तुम्हें खुश देखकर बहुत खुश होंगे निम्रा। चाहे हमारे साथ नहीं, लेकिन उनकी दुआएं हमारे साथ हैं। मामा बाबा ना से मैं तो हूं ना तुम्हारे साथ। तुम अपने आप को अकेला क्यों महसूस कर रही हो? तुम शाहजेब के साथ बहुत खुश रहोगी। वो इसरा को अपने दिल से निकाल देगा अगर वो वापस आ गई तो। ये फैसला चाहे अभी जज्बाती लग रहा है हमें, लेकिन हमें शाहजेब को इस बात पे अटल रखना होगा। कैसे? तुम देखती जाओ मैं क्या करती हूँ। क्या करने लगी हो तुम? एक आखिरी चोट लगाना बाकी है अभी। जो करूंगी तुम्हारे सामने करूंगी। शाहजेब को इसरा को छोड़ना ही होगा। ऐसा हो जाए तो मेरे सारे डर खत्म हो जाएंगे। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं होंगी। हेलो। हाँ हेलो इसरा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मेरी कॉल देख के हैरान हो गई होगी ना तुम? नहीं, ज्यादा नहीं। किस लिए कॉल की? कॉल तो मैं बहुत अरसे से तुम्हें करना चाह रही थी, लेकिन जो कुछ हुआ उसके बाद मौका ही नहीं मिला तुमसे बात करने का। शाहजेब का यूं गुस्से में लिया हुआ डिसीजन और खाला जान का तुम्हें घर से निकाल देना, मैं तो तुम्हारे लिए कुछ कर ही नहीं सकी। तुम क्या कर सकती हो? शाहजेब को मुझ पे भरोसा ही नहीं है। मैं बताऊंगी ना शाहजेब को कि उसने जो कुछ देखा वो धोखा था। ना मैं तुम्हें मजबूर करती वहां जाने पे, ना ये सब कुछ होता। मैंने ही तो तुम्हें कहा था कि मेरी दोस्त की शादी में चलो। ये गिल्ट ना मुझे चैन नहीं लेने दे रहा। मेरी बात सुनो इसरा,
मैं सब ठीक कर दूंगी। शाहजेब की आंखों पे पट्टी बन गई। मुझे नहीं लगता कि ये मुमकिन है। सब मुमकिन है इस दुनिया के अंदर इसरा। बस तुम मुझसे एक बार मिलो, सिर्फ एक बार। मैं बताऊंगी ना कि उसके दिल में से कैसे शक निकालना है। मिलोगी ना मुझसे कल तुम? कल? पहले तो मैं तुम्हारे घर ही आना चाह रही थी, फिर मैंने सोचा कि तुम्हारे घर वालों को अच्छा नहीं लगेगा इतना सब कुछ हो जाने के बाद मेरा वहां यूं आना। बताओ कल आ रही हो ना? वो तो ठीक है, आ जाऊंगी मैं, लेकिन मुझे नहीं लगता समीरा कोई फायदा है। फायदा नुकसान तुम मुझ पे छोड़ दो, बस तुम मुझसे मिलो। ये तो आ गई, हारिस कहाँ रह गया है? पता नहीं ये बंदा हमेशा देर कर देता है। फोन करके पूछती हूँ। ये कैसे कॉल करी है? मुझे कॉल करे। हेलो समीरा, कहाँ रह गई हो? कितनी देर से इंतजार कर रही हूँ। इसरा यार मैं ट्रैफिक में फंस गई हूँ, बस थोड़ी देर में पहुंच रही हूँ। अगर तुम्हें ज्यादा टाइम लगेगा तो मैं घर चली जाती हूँ, हम फिर कभी मिल लेंगे ना? नहीं 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 नहीं, आज ही मिलेंगे यार। मैं इतनी दूर से आई हूँ तुमसे मिलने के लिए, ट्रैफिक में भी फंसी हूँ तुम्हारे लिए। आज ही मिलेंगे, प्लीज थोड़ी देर वेट कर लो मेरा। प्लीज थोड़ा जल्दी आओ। ओके ओके। हारिस कहाँ रह गया है? तब से ट्राई कर रही हूँ, फोन नहीं उठा रहा। अगर ये मौका इसने गंवा दिया ना, मैं इस हारिस को छोड़ूंगी नहीं। हेलो। तुम्हारी यही देरी तुम्हें कभी इसरा को हासिल नहीं करने देगी। मैं ट्रैफिक जैम में फंस गया था। अभी कहाँ हो तुम? पहुंच गया हूँ, लेकिन आप लोग नजर नहीं आ रहे मुझे। हम तुम्हें नजर आएंगे भी नहीं। इसरा नजर आ रही है तुम्हें? हाँ वो तो नजर आ रही है मुझे। तुम्हें पता है ना अब क्या करना है? हाँ पता है। शाहजेब को कॉल करो। इसरा तुम यहाँ किसी के साथ आई हो? वो मैं समीरा का वेट कर रही हूँ। समीरा? समीरा कौन? मेरी देवरानी है। अच्छा, शाहजेब की भाभी। अब मैं आए तो इजाजत दोगी नहीं, मैं खुद ही बैठ जाता हूँ। हेलो शाहजेब। क्या बात है निम्रत, तुम परेशान क्यों लग रही हो? मैं और समीरा शॉपिंग के लिए निकले थे और रास्ते में गाड़ी खराब हो गई। तुम आ सकते हो हमें लेने? मैं अभी कैसे? तुम रजा को कॉल करो, वो आ जाएगा। रजा को कॉल की थी समीरा ने, वो दोस्तों के साथ है। अच्छा, ड्राइवर से मेरी बात करवाओ, मैं उसको कहता हूँ वो तुम्हें कैब करवा देगा। ड्राइवर गाड़ी की सर्विस कराने चला गया है और इतनी गर्मी और धूप में मेरी तबीयत खराब हो रही थी तो समीरा मुझे जूस पिलाने ले आई। तुम प्लीज पिक कर लो ना शाहजेब। अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ, मुझे लोकेशन सेंड करो।
अभी भेज रही हूँ। क्या कह रहा है? लोकेशन मांग रहा हूँ। ये क्या कर रही हो? बैकअप प्लान। अगर शाहजेब टाइम पर ना पहुंच सका तो प्लान बी तो काम कर सकेगा। इसरा कितना तंग किया तुमने। मुझे लग रहा है कि अब समीरा आएगी नहीं, तो मुझे चलना चाहिए। इसरा, सॉरी, मुझे एकदम से अचानक क्यों। अगर तुम्हें बुरा लगे ना तो मैं चले जाता हूँ, अगर प्लीज तुम नाराज मत होना। नहीं नहीं, नाराज होने की बात नहीं है। मुझे लगता है कि अब घर जाना चाहिए। जब सारे शौक बाहर पूरे हो जाते हो तो घर जाने का दिल किसका करता है? तुम क्या हमारी जासूसी करते रहते हो? जब भी हमारी इत्तेफाक से मुलाकात होती है आकर इसरा को बातें सुनाना शुरू कर देते हो। क्या क्या मसला क्या तुम्हारा? हाँ, बीवी है तुम्हारी, सोचो कुछ। तो मेरी बीवी के साथ हमेशा तुम क्यों पकड़े जाते हो? कभी बंद कमरे में, कभी तुम्हारे घर में, कभी यहाँ रेस्टोरेंट में। मैं यहाँ हारे से नहीं, समीरा से मिलने आई थी। मुझसे मिलने के लिए आई थी? क्या हो गया इसरा, इतना बड़ा झूठ क्यों बोल रही हो तुम? तुमने मुझे यहाँ बुलाया था ना कॉल करके, हमारा यहीं मिलने का प्लान बना था ना। झूठ, मैं तुम्हें क्यों कॉल करूंगी इसरा, मेरा तुम्हारा क्या वास्ता? और वैसे भी जब शाहजेब तुम्हें अपने दिल से निकाल चुके हो, खालाजान अपने घर से, तो मैं तुम्हें कॉल क्यों करूंगी? क्यों मिलना चाहूंगी तुमसे? झूठ बोल रही हो तुम झूठ बोल रही हो समीरा। पहले भी तुम मुझे अपनी दोस्त की माइयों में लेके गई थी और फिर तुमने मुझे इसके साथ कमरे में लॉक कर दिया था। मेरी फ्रेंड का मायो? तुम्हारी फ्रेंड का मायो था। तुमने कहा कि मेरे साथ चलो, मैं तो उस लड़की को जानती भी नहीं हूँ इसरा। और अगर मेरी फ्रेंड का मायो होता तो मैं अपनी बहन को लेके जाती ना। तुम्हें क्यों लेके जाती अपने साथ? शाहजेब ये झूठ बोल रही है। उस दिन मॉल में भी ये लड़का इसके साथ था। जब मैंने पूछा कौन है तो इधर उधर बात कर दी। बताओ, तुम ही थे ना इसके साथ? समीरा, हाँ ये ठीक कह रही है, लेकिन आप बात को गलत रंग दे रही हैं। बस मुझे तुम दोनों की सफाई नहीं सुननी है। मैं निम्रा से शादी कर रहा हूं। जिंदगी क्या थी कि जीने की तरह जी न सके। जिंदगी क्या थी कि जीने की तरह जी ना सके। हम के झोंके थे जो सांसों की जगह चलते रहे। साथ रह के भी जलाती है जुदाई ऐसे, जैसे दीवाना कोई इश्क की आतिश में जले। बस में ना हो जो कर जाना इश्क है। बस में ना हो जो कर जाना इश्क है। जाके उधर से लौट आना इश्क है। यार की गली में मर जाना इश्क है। पल में बना दे जो
इश्क है यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है, यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है, यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। और मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, मैं खुद चले जाऊंगी। अब भी क्या रही है इसरा? निम्रा से शादी कर रहा है वो, किस चीज का इंतजार कर रही हो तुम? कभी बेटी से फुर्सत मिले तो बहू का भी कुछ ख्याल कर लिया करें। ऐसे हालात में तो सास को खुशी के मारे अपनी बहू के नाज नखरे उठाने से टाइम ही नहीं मिलता, फुर्सत ही नहीं मिलती। लेकिन आपको तो बेटी के अलावा कोई दिखता ही नहीं है। नैना, मैंने तो तुम्हें कभी भी बेटियों से कम नहीं समझा है, हमेशा बेटियों का ही दर्जा दिया है तुम्हें, लेकिन तुम्हें हर वक्त मुझसे शिकायत होती। और जहां तक बात रही खाने पीने की, तो तुम्हारा घर है, तुम्हारा जो दिल चाहे खाने पीने को तुम मुझसे कहो, मैं खुद बनाऊंगी तुम्हारे लिए। So sweet। पता नहीं किस दिल से कह दिया आपने ये। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है नैना कि हम लोग तुमसे प्यार नहीं करते या तुम्हारा ख्याल नहीं रखते? क्योंकि जिस दिन से मैं इस घर में आई हूँ, मेरे साथ जो सलूक हुआ है, उसके बाद शक की कोई गुंजाइश नहीं बची। बेटा, बहू, पोते, पोतियां, किसी की कोई अहमियत नहीं है। अहमियत है तो सिर्फ आपकी बेटी की। नहीं नैना, नैना प्लीज प्लीज अपना दिल हम लोगों की तरफ से साफ। मैं अपना दिल साफ करके आई थी, लेकिन हुआ क्या? खुशी खुशी अपने आने वाली औलाद की प्लानिंग करने के बजाय हम आज अपनी बहन का गम लेके फिर से बैठे हुए हैं। और मैं शिकायत कर भी किससे रही, जिसे कोई फिक्र ही नहीं। काफी देर से आपकी बेटी बाहर निकली हुई है, अब देखें क्या नया ड्रामा, नया टेंशन लेके आती है। प्लीज परेशान मत हो। तुम उस इंसान के लिए परेशान हो रही हो जो तुम्हारे सामने किसी और का हाथ पकड़ के शादी की खुशखबरी सुनाकर चला गया। जानती हो, जब तुमने मुझे उसके लिए ठुकराया था ना, तो मुझे लगा था कि शायद वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, तुम्हारा असल हकदार है वो।
लेकिन आज तुम्हारी ये हालत देखकर, तुम्हें यूं बेबस देखकर मुझे तुमसे लड़ने का जी चाह रहा है। नहीं करता वो तुम्हारी कदर, बिल्कुल नहीं करता। जब चाहा जबरदस्ती हासिल कर लिया, जब चाहा छोड़ दिया। और आज तो उसने तुम्हारे सामने तुम्हारी जगह किसी और को देने का ऐलान कर दिया। क्या है वो मोहब्बत के काबिल? बताओ। नहीं करता वो तुमसे मोहब्बत, बिल्कुल नहीं। अच्छा प्लीज परेशान मत हो, मैं हूं ना। खैरियत, तुम इस वक्त घर कैसे? और तुम दोनों ने बहुत देर कर दी। क्या बात है, बहुत परेशान लग रहे हो तुम लोग। गाड़ी खराब हो गई थी तो शाहजेब को पिक करने बुला लिया। अच्छा किया, लेकिन चेहरे क्यों उतरे हुए हैं तुम तीनों के? आज फिर से इसरा को हमने हारिस के साथ रेस्टोरेंट में देखा तो बड़ी बेशर्म लड़की है, पता नहीं किस किस से मिलती रहती है। शाहजेब, तुम्हारा नाम जुड़ा है उसके साथ। अब अल्लाह जाने किस किस से वो लड़की मिलती है। इससे पहले कि तुम्हारा नाम खराब हो, तलाक उसके मुंह पर दे मारो और अपनी इज्जत बचाओ। ये ख्वाहिश है उन दोनों की, कभी पूरी नहीं होने दूंगा। अब क्या होगा? ये तो अब भी उसको तलाक देने को तैयार नहीं है। जब वो इसरा के सामने तुमसे शादी का ऐलान कर सकता है तो उसे तलाक भी दे सकता है, और अगर ऐसा ना भी हुआ तो इसरा खुद ही खुला ले लेगी। और बाय चांस तुम लोग उसी रेस्टोरेंट में थे जहां पे इसरा किसी के साथ, तो क्या हुआ? हम पे कोई पाबंदी है क्या? नहीं, बस यूं ही पूछ रहा था। तुम ना एक काम करो, घर बैठ के यूं खाली दिमाग चलाने से ना कुछ नहीं होगा। जाओ ऑफिस जाके थोड़ा काम कर, जाओ। मैं काम कर लूंगा, लेकिन पहले जरा ये पता लगा लूं कि मेरे पीछे तुम लोगों ने क्या साजिशें चली। यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। इसरा, इसरा, इसरा। शाहजेब अपनी कजन निम्रा से शादी कर रहा है। ये नहीं हो सकता। जी ऐसे ही है, और इस बात का इतराफ उसने खुद इसरा के सामने किया। वो ये नहीं कर सकता। मेरी बेटी का इतना कड़ा इम्तिहान।
इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है, यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है, दिल को लगा के लुट जाना इश्क है, दिल को लगा के लुट जाना इश्क है, इश्क में वफा का पैमाना इश्क है, यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है, यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता है? मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता है? वो ऐसे नहीं कर सकता, मामा ऐसे नहीं कर सकता, मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता है? संभालो इश्क है, ये इश्क है, इश्क है, ये इश्क है, ये इश्क है, ये इश्क है, इश्क है, ये इश्क है, ये इश्क है, ये इश्क है, इश्क है, ये इश्क है। शाज़ेब तो मेरी तवक्का से कहीं ज्यादा फजूल साबित हो रहा। उसने जो कहना था वो तो कह के चला गया, लेकिन उसकी बातों से तो मेरी बच्ची टूट गई ना। वो इसरा के लायक था ही नहीं कभी। ना जाने कैसे इसरा ने उसे हमारे सामने ला खड़ा किया। अब तो शादी कर रहे वो, सिवाय अपनी बहन के आंसू पोंछने के आप कर भी क्या सकते हैं? इसरा के एक गलत फैसले ने हम सबको कितना बड़ा नुकसान दिया। हमें इसरा को इस सदमे से जल्दी निकालना होगा। ठीक कह रहे हो तुम। अगर शाज़ेब शादी कर रहा है तो करे। मेरी बहन भी अब ज्यादा दिन उसके साथ नहीं रहेगी। खुला दिलवाएंगे अपनी बहन? तो तुम्हें क्या लगता है मैं इसरा को अकेले शौकन का अजाब झेलने के लिए छोड़ दूंगा? हमाद, इससे होगा क्या? क्या मेरी बच्ची की रूठी हुई खुशियों से मिल जाएंगी? अब आंटी, ऐसी शादियों का अंजाम तो यही होता है ना। माँ बाप को दुखी करके कौन सी लड़की घर बसा सकी है? हम आप परेशान ना हो। इसरा अकेली नहीं है, हम सब उसके साथ। मैं तो सिर्फ इसलिए पीछे हट गया था ताकि इसरा खुश रहे। अगर मुझे जरा सा भी अंदाजा होता ना कि शाज़ेब उसे रुलाएगा, मैं कभी पीछे ना हटता। कहाँ जा रहे हो गुस्से में? समझ हटो। नहीं हटूंगी। तुम इस वक्त गुस्से में हो। गुस्से में कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो मैं तुम्हें फिर से खोने का तसव्वुर नहीं कर सकती। और गुस्सा भी किसके लिए? उस इसरा के लिए जो कभी तुमसे वफादार थी ही नहीं।
जिस तरह उसका जिक्र सुन के रुख फेर लिया, उससे अपना दिल भी फेर लो। उसने कभी तुम्हारे दिल की कदर की ही नहीं और तुम्हारी आंखों ने उसके अलावा कभी किसी को देखा ही नहीं, वरना आज तुम्हें इतनी तकलीफ ना होती। जिसे बिन मांगे सब मिल गया हो, उसे तुम्हारी क्या कदर होगी। कभी अपनी अहमियत जानने की ख्वाहिश हो तो मेरी आंखों में देख लेना। आज तुमने मुझसे शादी का फैसला करके मुझे इतनी बड़ी खुशी दी है शाज़ेब। इस खुशी के बदले मुझ पे भरोसा रखो, मैं सारी जिंदगी तुम्हारी वफादार रहूंगी। इसरा ये क्या हालत बना ली अपनी? जिसका नसीब बिगड़ गया उससे हाल संभाल के क्या मिलेगा? तुम इतनी कमजोर नहीं और ना ही तुम्हारा भाई इतना बेबस है कि तुम्हें रुलाने वाले को खुशियां मनाने दो। छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। छोड़ने का फैसला तो वो कर चुका है। वो क्या तुम्हें छोड़ेगा? उससे पहले तुम उसे छोड़ दो। इसरा मैंने कहा था वो शख्स तुम्हारे लिए ठीक नहीं। मेरी बात पे यकीन नहीं किया, मेरा एतबार नहीं किया। देखो इसरा, उसके लिए अपने आप को अजियत में डालने की कोई जरूरत नहीं। मैं जिंदा हूं। तुम्हारे एक एक आंसू का बदला सूद समेत ले सकता हूं। ऐसे शख्स से बदला लेकर क्या फायदा भाई, जो दुश्मन नुमा अपने में फंसा। ऐसे लोग अपना नुकसान करके ही होश में आते हैं। नुकसान तो हो गया, इससे बड़ा नुकसान और क्या होगा। अच्छा तुम छोड़ो ये सारी बातें, खाना खाओ। मामा बता रही थी तुमने दिन से कुछ नहीं खाया। मेरा दिल नहीं चाह रहा। थोड़ा सा। मुझे भूख नहीं है। भाई के खातिर। बस अब रोना नहीं। ऐसे क्या देख रहे हो?
देख रहा हूँ कितनी जल्दी अपने मकसद में कामयाब हो गई हो तुम। कैसा मकसद, कैसी कामयाबी, क्या बोल रहे हो? भाई और भाभी को अलग करने का मकसद। तुम्हारी भाभी वाभी नहीं है, उसे भाभी वाभी बोलना छोड़ दो। जब तक वो शाहजेब के निकाह में है तब तक वो मेरी भाभी रहेगी। तो ये ड्रामा भी ना बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। या शाहजेब उसे तलाक दे देगा या वो खुद खुला ले लेगी। और दोनों सूरतों में जीत तुम्हारी होगी। तुम्हें क्या मसला है? क्यों इतना ओवर रिएक्ट कर रहे हो? अपनी बहन की मोहब्बत में किसी और का घर उजाड़ने से पहले तुमने एक बार नहीं सोचा जब शाहजेब को सच पता चलेगा तो क्या वो निम्रा को अपनी जिंदगी में बर्दाश्त करेगा? बर्दाश्त क्यों करेगा? खुश रहेंगे दोनों। और हमने ऐसा क्या किया जो तुम मुझे ऐसे डरा रहे हो? मेरी बात सुनो समीरा, इतनी मासूम तुम हो नहीं। बताओ, बोलो कि उन दोनों को अलग करने में तुम्हारा कोई हाथ नहीं है। मेरा हाथ क्यों होने लगा? इसरा की जिससे पहले शादी हो रही थी, अगर उसके दिल में दोबारा मोहब्बत जाग उठी और शाहजेब ने दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया तो इसमें मेरा क्या कसूर है? जाने क्यों मेरा दिल नहीं मानता कि जो तुम कह रही हो वो सच है। तो सच क्या है? बोलो बोलो, सच क्या है? आ जाएगा, सच भी सामने आ जाएगा। तुम ना एक काम करो, घर बैठ के यूं खाली दिमाग चलाने से ना कुछ नहीं होगा। जाओ ऑफिस जाके थोड़ा काम कर लो, जाओ। मैं काम कर लूंगा, लेकिन पहले जरा ये पता लगा लूं कि मेरे पीछे तुम लोगों ने क्या साजिशें चली। तुम्हें बहुत मुबारक हो शाहजेब, तुम्हारी और तुम्हारी माँ की दिली ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, लेकिन तुम बहुत पछताओगे। जब अपना ही सिक्का खोटा निकला है ना तो जिंदगी भर पछताना ही पड़ेगा। अगर इसरा को ला लेगी तो मैं आज भी उससे शादी के लिए तैयार हूँ। इसरा को खुला दिलवाने के बाद मैं हारिस और उसकी शादी कर रहा हूँ। मुझे तो लगता है वो आप पे इसरा के गम में मजनू बना फिर रहा है। हमें शाहजेब को सब कुछ सच सच बताना चाहिए इससे पहले कि वो शादी कर ले। निकाह कबूल? अपने किरदार की गवाही मैं उसे नहीं दूंगी, इससे मुझ पे भरोसा नहीं है तो नहीं से। इश्क बस इश्क है, कोई भी नहीं शर्ते वफा, एक दीवानगी रग रग में जुनून जलता हुआ। इश्क बस इश्क है, कोई भी नहीं शर्ते वफा, एक दीवानगी रग रग में जुनून जलता हुआ। दिल बुझे या के जले, कोई मिले या ना मिले, फैसला आप ही करता है, कहे इश्क खुदा। समझो नहीं के अफसाना इश्क है, जान को यही तो नजराना इश्क है, यार की गली में मर जाना इश्क है।